ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो आपको भी सोचने को मजबूर कर देगी कि आखिर कातिल कौन है। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित शांतिवन विला, जो अब वीरान है, कभी मशहूर बिजनेसमैन विक्रम मित्तल का घर था। लेकिन 3 साल पहले जो कुछ हुआ, उसके बाद उस घर में कोई नहीं रहता। ये कहानी उसी रहस्य का पर्दाफाश करती है। दिनांक 18 जून पुलिस को फोन आता है। सर, मित्तल साहब का मर्डर हो गया है, घर के अंदर ही, और दरवाजे अंदर से बंद है। पुलिस इंस्पेक्टर करण शुक्ला तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। विक्रम मित्तल का शव लाइब्रेरी रूम में पाया गया। शरीर पर चाकू के घाव और खून से भीगा हुआ काली। घटनास्थल पर मौजूद लोग: नेहा मित्तल, विक्रम की पत्नी; कविता, हाउसमेट; राजीव, विक्रम का पुराना बिजनेस पार्टनर; नैना, विक्रम की सौतेली बेटी; ड्राइवर रमेश। कमरे के चारों दरवाजे बंद थे और खिड़की पर लोहा जड़ा था। यानी ये एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री है, करण ने बुदबुदाया। नेहा पत्नी बोली, मैं तो ऊपर के कमरे में सो रही थी। सुबह जब नीचे आई तो देखा खून फैला हुआ है। राजीव पार्टनर, कल रात 10 बजे हम एक डील पर बात कर रहे थे, फिर मैं चला गया। नैना बेटी चुप थी, सिर्फ इतना बोली, मैं पापा से नफरत करती थी। कविता मेड, साहब, कल किसी से फोन पर तेज आवाज में बात कर रहे थे। रमेश ड्राइवर, मैं तो बाहर गैरेज में था, मुझे कुछ नहीं पता। करण को यह समझते देर नहीं लगी कि हर कोई कुछ छुपा रहा है। शव की फॉरेंसिक रिपोर्ट: मौत रात 1 बजे के करीब हुई। हत्या चाकू से हुई, कोई संघर्ष के निशान नहीं। कमरे के दरवाजे भीतर से लॉक थे, लेकिन कोई चाबी नहीं मिली। करण ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मगर उसी दिन रात 12 बजे से कैमरा बंद हो गया था। किसी को टेक्निकल नॉलेज है इस घर में? करण ने पूछा। राजीव ने जवाब दिया, नैना पढ़ाई में कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है। करण ने विक्रम का पुराना रिकॉर्ड खंगाला। पता चला उसने अपनी पहली पत्नी नैना की मां को डिप्रेशन में छोड़ दिया था। उसका और राजीव का बिजनेस घाटे में जा रहा था और नेहा के साथ उसका रिश्ता भी तनावपूर्ण था। यानी 3 लोगों के पास हत्या का कारण था। पत्नी नेहा, वैवाहिक कलह; पार्टनर राजीव, धोखाधड़ी; बेटी नैना, पुराना बदला। करण घर के नक्शे को बार बार देख रहा था। तभी एक बात उसके दिमाग में आई। इस लाइब्रेरी में 4 दरवाजे हैं, लेकिन नक्शे में 5वां दिखाया गया है। दीवार के पीछे की जांच करने पर एक गुप्त दरवाजा मिला जो पुराने वाइन सेलर तक जाता था। उस रास्ते से कोई अंदर आ सकता था और बाहर निकल सकता था, बिना मुख्य दरवाजे को छुए। अब शक और गहरा गया। करण ने तीनों को अलग अलग पूछताछ के लिए बुलाया। नेहा, क्या आपको विक्रम की पॉलिसी का पता था? हाँ, उसके नाम पर 5 करोड़ की बीमा थी। और आप लाभार्थी थी? नेहा चुप। राजीव, क्या विक्रम आपको कंपनी से निकालना चाहता था? हाँ, लेकिन मैंने उसे मना लिया था। नैना, आपके लैपटॉप से सीसीटीवी सर्वर की छेड़छाड़ हुई है, मैं बस टेस्ट कर रही थी। अब केस तूल पकड़ चुका था। करण ने सबको लाइब्रेरी में इकट्ठा किया। जिस दरवाजे से कातिल आया वो 5वां दरवाजा था, गुप्त, और उसके पास वो चाबी थी जो आज तक गायब थी। कातिल जानता था कि कैमरा कब बंद होगा, कहां घुसना है और कैसे भागना है। करण ने सीधा नेहा की तरफ देखा। तुम्हें सब पता था, पॉलिसी, पति की आदतें, गुप्त दरवाजा, और चाबी कहां रखी है? तुमने विक्रम को मारा। नेहा हंसी। हां, मारा, और अब क्या करोगे? नेहा गिरफ्तार हो गई। लेकिन एक ट्विस्ट बाकी था। राजीव ने करण को रोका और कहा, तुमने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन असल कातिल तो कोई और था। क्या मतलब? करण चौंका। राजीव बोला, नेहा ने हत्या नहीं की, उसने सिर्फ प्लानिंग में मदद की। हत्या की नैना ने, अपने मां का बदला लेने के लिए। करण ने जब नैना की डायरी पढ़ी तो उसमें लिखा था, मां की चीखें आज भी सुनाई देती हैं, अब पापा चुप हो गए हैं। करण ने कैमरे में देखा और बोला, इस केस का 5वां दरवाजा वो नहीं था जो दीवार में था,
वो तो नैना का दिमाग था। हर रहस्य की एक नई परत होती है और हमने तो अभी सिर्फ शुरुआत की है। अगर सच तक पहुंचना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली कहानी तुम्हारा इंतजार कर रही है।